यस, अभी तक जो हमने किया है दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम, एट पार, सॉरी. Now we'll do issue of shares for cash at premium. Now what is the premium? Premium means when the issue price of a share is more than the face value. Suppose the face value of a share is rupees 10, but has been issued at suppose rupees 12. It means issue price is greater than the face value. Means the company is reputed company. है ना, 10 रुपए वाला शेयर वो 12 में दे रही है, 11 में दे रही है, 13, 14, जितने का मर्जी प्रीमियम. प्रीमियम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कितना प्रीमियम ले सकते हो. है ना, बुक्स में तो हमें 10 वाला शेयर 12, 13, 14, 15, 16, 20 में मिलेगा. बुक्स में जो बात कर रहा हूँ मैं, सम्स आपको आएंगे. अदरवाइज तो कंपनी जो है वो 10-10 रुपए वाला शेयर 8-9 रुपए में ले जा रही है. सारा जो है वो बाकी प्रीमियम खुद एंजॉय करते हैं. जितनी ज्यादा कंपनी की गुडविल है, जितनी ज्यादा रेपुटेशन है, उतना ही ज्यादा प्रीमियम होगा. And every time when issue price is more than the face value, that we say it is the issue of shares at premium. And the difference between issue price and face value will be amount of premium, जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोल देते हैं. ये हमने किया होगा बैलेंस शीट चैप्टर में, आपको याद होगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमने बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड्स में मेन हेड में अंडर सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस लिया था. इन केस issue price is 12 and face value is 10, it means जो 2 रुपीज हैं वो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. फाइन. अब जो कंपनी है, कंपनी के पास कितने स्टेप्स हैं पैसे लेने के. कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी भी है, कंपनी के पास अलॉटमेंट मनी भी आना है, कंपनी के पास कॉल मनी भी आनी है. फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कैन बी देयर. अब ये कंपनी की मर्जी है, कंपनी ने वो जो एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं ना वो कब लेने. कोई जरूरी नहीं कंपनी एप्लीकेशन पे ले, कोई जरूरी नहीं कंपनी अलॉटमेंट पे ले, कोई जरूरी नहीं कंपनी एक बार में ही ले. कंपनी इसको प्रीमियम को भी इंस्टॉलमेंट्स में ले सकती है. सपोज 10 रुपए वाला शेयर जो है वो 2 के प्रीमियम पे वो 12 में ले सपोज, एंड ही सेज पेबल एज 3, 5 एंड 4, 3, 5 एंड 4. तो वहां आपको सब में बताया गया होगा, क्योंकि ये मिला के कितने बनते हैं आप देखिए, 12 बन रहे हैं. 12 बन रहे हैं. 3 + 5 8 + 4 12. 10 वाला शेयर 12. इट मीन कि इस प्राइस में कहीं ना कहीं 2 रुपए वो इंक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड है. इट कैन बी हियर आल्सो एट द स्टेप ऑफ एप्लीकेशन, इट कैन बी एट द स्टेप ऑफ अलॉटमेंट, इट कैन बी एट द स्टेप ऑफ फर्स्ट कॉल. मींस ये ऐसे भी हो सकता है, इट इज 1 + 2. 1 + 2 मतलब ये 1 रुपया शेयर कैपिटल का है और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है. भाई अगर ये एक शेयर कैपिटल का है, एक ये हो गया, 5 ये हो गए, 6 एंड 4 ये 10 हो गए पूरे, और 2 रुपीज प्रीमियम के. ठीक है. और इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, इट इज 3 + 2 मींस 3 इज फॉर कैपिटल एंड 2 इज फॉर प्रीमियम. ऐसा भी हो सकता है. 3 और 3 6 और 4 10 हो गए, 2 प्रीमियम के हो गए. और इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, इट इज 2 + 2 मींस कंपनी हैज एवरी ऑप्शन कि वो जो प्रीमियम की मनी है, जो एक्स्ट्रा मनी उसने कॉल करती है, वो कब मंगवाती है, कंपनी की मर्जी. चाहे तो वो एप्लीकेशन मंगवा सकती है, चाहे तो वो अलॉटमेंट पे मंगवा सकती है, चाहे तो वो फर्स्ट कॉल पे या किसी भी कॉल पे मंगवा सकती है. और ये भी कंपनी की मर्जी है कि इकट्ठा मंगवा रही है कि उसको इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है. ऐसा भी हो सकता है कंपनी कहे कि नहीं, मैंने तो जी प्रीमियम मनी भी अलग अलग मंगवाना है. सपोज कंपनी बोले कि यहाँ नहीं, दिस इज 4+1 एंड दिस इज 3+1. I hope you are getting it. 3+1 and 4+1. 5 रुपीज अलॉटमेंट के थे, अलॉटमेंट की 5 रुपीज में 4 रुपीज शेयर के हैं, 1 प्रीमियम का है. जो 4 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं वहां पे 3 शेयर के हैं, 1 प्रीमियम का है. मींस द प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड in installments. It has been called partly at the step of allotment and partly at the step of first call. It can be like this also, 2+1. कंपनी बोलती है, यहाँ कंपनी नाम कभी वो केस नहीं बनता है. ये अपनी मर्जी है कंपनी की, वो कब मंगवाती है, किस स्टेप पे मंगवाती है, और वो उस पैसे को प्रीमियम को लमसम में मंगवा रही है या प्रीमियम को भी इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है. शेयर वाला मनी तो वो सारा इंस्टॉलमेंट्स में आ ही रहा है. प्रीमियम की भी कंपनी की मर्जी है कि वो उसको जो है वो अपने इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है कि वो उसको लमसम में ले रही है. टोटली कंपनी की मर्जी है. सब में आपको क्लियर किया होगा कि प्रीमियम कहाँ पे है.
अगर सम में ना बताया गया हो, तो द पॉइंट इज अगर सम में ना बताया गया हो देन द प्रीमियम इज एट द स्टेप ऑफ अलॉटमेंट। हमने ये अज्यूम करना है, इट मींस के दिस विल बी 3+2, 3+2। दिस इज इन दैट केस व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड कि जो एक्स्ट्रा मनी कंपनी मंगवा रही है वो कहाँ पे है, तो ये अलॉटमेंट पे है। फाइन, ठीक है। अब इस चीज का एंट्री में फर्क पड़ेगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये मनी है अलॉटमेंट पे है, एक्स्ट्रा मनी मंगवा रही है कंपनी, वो अलॉटमेंट पे मंगवा रही है, हम वो एंट्रीज उस हिसाब से एंट्रीज करके चलते हैं। फाइन, वही दो एंट्रीज एप्लीकेशन की, दो एंट्रीज अलॉटमेंट की और दो एंट्रीज फर्स्ट कॉल की। assuming that the money of a securities premium is being called at the step of allotment, entry number 1 और 2 किस चीज की होती है? एंट्री नंबर 1 एंड 2 किस चीज की होती है? ये एरियर सेंटर एंट्रीज प्लीज 1 2। यस दिव्यांशी। दिव्यांशी, एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन रिसीव की होती है, एक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की होती है। ये दोनों एंट्रीज ये सेम रहेगी, ये एंट्रीज सेम रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री, और सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये दोनों एंट्री सेम अमाउंट से बन जाएंगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज प्रीमियम का इस केस में अगर मैं एज्यूम करूं तो इस केस में एप्लीकेशन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। एंट्री नंबर 3 और 4 होती थी अलॉटमेंट की। एंट्री नंबर 3 किस चीज की होती थी कनिका? अलॉटमेंट मनी ड्यू ड्यू। क्या एंट्री बनती थी वो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री अब चेंज हो जाएगी और अलॉटमेंट मनी एंट्री बेसिकली शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, साथ में ये लग जाएगा। और ये क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं कि ये कंपनी के लिए इनकम हो रही है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। अब सपोज मैं वही दोबारा बात कर रहा हूँ, 10+2 12 रुपीज का शेयर, 10 रुपीज की फेस वैल्यू, 2 रुपीज का प्रीमियम। 10 वाला शेयर कंपनी ने इशू किया है 12 पे, तो एप्लीकेशन पे सपोज थे 4 रुपीज, इस पे थे 5 रुपीज, इस पे थे 3 रुपीज। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अगर सब में ना बताया गया हो तो जो प्रीमियम मनी है वो होती है अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट के 5 थे, इट मींस कि टोटल 5 दिए हुए हैं ये, इसमें 3 रुपीज शेयर के हैं और 2 रुपीज प्रीमियम के एक्स्ट्रा है। तो जब यहाँ पे हम इस एंट्री में अमाउंट डालेंगे, हम अलॉटमेंट में 5 पर शेयर, कैपिटल में कैपिटल का पार्ट और प्रीमियम में प्रीमियम का पार्ट। ठीक है, अमाउंट ऐसे डिफरेंशिएट की जाएगी। अलॉटमेंट में टोटल मनी जो हमने कॉल की है 5 रुपीज, कैपिटल में जो शेयर का पैसा था, प्रीमियम रिजर्व में जो प्रीमियम का पैसा था। डन। एंट्री नंबर 4 किस चीज की होती है वंदना? और अलॉटमेंट मनी रिसीव टोटल मनी रिसीव करने की क्या एंट्री होती है वो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट ये वाली अमाउंट 5 जो रिसीव कर रहा है, मींस एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एंट्री विल बी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट 5 के हिसाब से आएगी। ठीक है, बिकॉज हमने 5 रिसीव करने थे। इट मींस क्या हुआ कि जो एंट्री विदाउट बैंक वाली है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोलना है ना। ये एंट्री जो रिसीव करने की एंट्री है वो बैंक वाली एंट्री है, एंट्री नंबर 4 ये बैंक वाली एंट्री है। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है वो उस एंट्री में खोलना है जो नॉन बैंक है, ड्यू वाली हो गई या ट्रांसफर वाली हो गई, उसमें खोलना है। ये आपकी एंट्री जो है ये सेम रहेगी। उसके बाद एंट्री नंबर 5 एंड 6 जो फर्स्ट कॉल की है, ये दोनों भी एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी।
इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स डिफरेंस फिर कहाँ पे आया, ओनली इन केस ऑफ एंट्री नंबर 3 दैट इज अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसमें आया। ठीक है, ये इसमें आया, लेकिन ये तब आया जब अलॉटमेंट मनी जो था उसके साथ प्रीमियम कॉल किया गया था। तो आपने याद कर रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस केस में, किस एंट्री में खुलना है, उस दो स्टेप्स में नॉन बैंक का एंट्री, रिसीव्ड वाली में नहीं खुलना है, दूसरी वाली में खुलना है। अगर ये जो कॉल मनी था, जो नॉट कॉल मनी एक्चुअली, जो रिजर्व मनी था, प्रीमियम रिजर्व था जो, अगर ये फर्स्ट कॉल के साथ मंगवाया होता, मेरे को एंट्री नंबर बताना, बस एंट्री नंबर किस में आएगा, ये प्रीमियम रिजर्व अकाउंट किस एंट्री नंबर में खुलता, मेरे को नंबर बताना है आपको सिर्फ। वसुंधरा, नंबर 5। एंट्री नंबर 5, बिल्कुल ठीक है बेटा। और तनवीर, फिर एंट्री क्या बनती? Shares in first and final call account debit to share capital account to securities premium reserve account. वेरी गुड। फिफ्थ एंट्री में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री बनती, शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल और साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी खोल देते, और वो अमाउंट जो होती है उसके हिसाब से, जैसे मैं अलॉटमेंट में डाली है वैसे ही होता। सपोज यहाँ ऐसे ना होता, अगर ये होता 2+1 होता, तो उस केस में क्या लिखते हम, शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 के साथ जो मनी कॉल की गई है, नॉट 2+1, एक्चुअली इट इज 1+2, अगर हम सीक्वेंस में रखें उसको, इट इज 1+2। तो एंट्री बनती, शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹3 टू शेयर कैपिटल ₹1 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ₹2। तो हमने नॉन बैंक वाली एंट्री में खोला होता, एंट्री नंबर 5 में फर्क पड़ता। अगर सपोज यही अमाउंट जो है प्रीमियम रिजर्व की एप्लीकेशन पे मंगवाई गई, एप्लीकेशन पे, एंट्री नंबर बतानी है मेरे को आपने, क्या किस एंट्री में फर्क पड़ेगा? मौली, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 में, बिल्कुल, क्योंकि बैंक वाली एंट्री जो होती है एप्लीकेशन के स्टेप पे वो सेकंड होती है और बाकी स्टेप से फर्स्ट एंट्री होती है। यहाँ जैसे यहाँ पे फर्क पड़ा था, यहाँ फिफ्थ को फर्क पड़ेगा, यहाँ सेकंड को फर्क पड़ेगा, बिकॉज हमने कल भी ये बात करी थी, ये परसों भी, कि ये एप्लीकेशन की एंट्री नॉन बैंक एंट्री बाद में आती है, सॉरी पहले आती है, बाकी स्टेप्स में ये बाद में आती है। तो यहाँ पे नॉन बैंक एंट्री जो है वो सेकंड एंट्री है, यहाँ फर्क मिल जाएगा। शिवांशी, फिर एंट्री क्या बनेगी बेटा? Sir, share application account debit to share capital to premium for reserve. यस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वहां पे एंट्री आ जाती है। बस आपने याद ये रखना है कि नॉन बैंक एंट्री में अकाउंट खोलना है, अमाउंट दोनों में ही आएगी, अकाउंट जो है वो नॉन बैंक एंट्री में खोलना है। ठीक है, और जब कॉल्स इन एरियर्स निकाले जाएंगे तो वो भी उस हिसाब से ही निकाले जाएंगे, अगर प्रीमियम होगा तो साथ में प्रीमियम को इंक्लूड करके निकाले जाएंगे। ये भी ठीक है, ठीक। और अगर बैलेंस शीट पूछी गई हो, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आपने शेयर होल्डर फंड मेन हेड में सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में एज एन आइटम दिखाना होगा। सम करें इसका, एक सम कर लें, इसमें कैश बुक भी हो, बैलेंस शीट भी हो, कॉल दी एरियर्स भी हो और रिजर्व भी हो, प्रीमियम रिजर्व भी हो, है ना। सम लिखिए, ये रब कर दूं, इसकी जरूरत तो नहीं, एंट्री लिख ली है आपने। लिखिए, ABC company having authorized capital of 10 lakh shares of ₹10 each, 10 lakh shares of 10 each, issued 1 lakh shares at a premium of ₹4 per share, at a premium of ₹4 per share, payable as now 10 plus 4 means 14, right? Payable as 5, 5 and 4, 5, 5 and
फॉर, ऐसे कर लो इसको, मैं प्रीमियम भी साथ में ही इंस्टॉलमेंट्स में करवा रहा हूँ, उतना टाइम बच जाएगा हमारा। ठीक है, पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग ₹2 एज प्रीमियम। वहां ऐसे लिखा होगा, वहां ऐसे नहीं लिखा होगा, हम लिखेंगे अपने लिए ऐसे। वहां पे लिखा होगा इशू दिस मेनी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹4 प्रीमियम पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹5 per share including ₹2 premium on allotment 5 per share including ₹2 premium and balance on the first and final call। बैलेंस हमने निकाल ली, 5 + 5 10 लग गए, तो बाकी के 4 रह गए हमारे। ठीक, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर, देखिए ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर and all the money was duly received and all the money was duly received except from Mr. A holding 1000 shares who didn't pay allotment and call money, except from Mr. A holding 1000 shares who didn't pay allotment and call money, and Mr. B holding 2000 shares who didn't pay call money। Who didn't pay call money, pass necessary journal entries, prepare cash book and balance sheet in the books of company। एक बार चेक करना, ए के पास कितने शेयर है? 1000। Yes. उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, Yes. और बी के पास है 2000, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, यही है। Yes. सो साइमल्टेनियसली कैश बुक और जर्नल बनेगा, बैलेंस शीट पास में साइमल्टेनियसली, पहले कैश बुक पास में जर्नल। ये हमने जैसे कल किया था सेम वैसे ही। फर्स्ट एंट्री आप करोगे बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर लो जिसकी कोई आवाज वगैरह नहीं आ रही है। आप एंट्रीज करोगे, एंट्री कोई नहीं है। जो एक एंट्री नहीं है वो मैं बता चुका हूँ आज प्रीमियम वाली, इसके अलावा कुछ भी नहीं नया, सारा कुछ पुराना ही है। इसलिए मैंने एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा ही कर दिया है। प्रीमियम तो मैंने किया ही किया, साथ में प्रीमियम इंस्टॉलमेंट्स भी कर दिए, है ना। यस वसुंधरा बोलिए बेटा, जिन्होंने आंसर देना है ना अपने आप को अनम्यूट रखना बेटा, मैं उससे पूछूंगा जिसने अनम्यूट किया, मैं पूछूंगा नहीं ऐसे। बोलिए वसुंधरा। Account debit to share application account. बैंक डेबिट टू शेयर अकाउंट, और किस में आएगी एंट्री? Cash book. कैश बुक में डेबिट साइड पे डाल देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट हाँ जी 5 lakh. 5 लाख रुपीज। अमाउंट विल बी ₹5 लाख। 5 पर शेयर थे और 1 लाख शेयर थे, वो इशू किया गया 5 लाख। ठीक है, एंट्री नंबर 2, सेकंड एंट्री। मौली आपकी आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लो। मौली गुप्ता आपकी आवाज आ रही है। एंट्री नंबर 2 गुरलीन कौर। Share application to share application account debited to share capital account. थोड़ा चेंज Journal. नहीं आएगा इस बारे में? कोई चेंज तो नहीं आएगा एंट्री में? प्रीमियम भी है साथ में यहाँ To security premium. टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री बन जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट शेयर एप्लीकेशन में 5 लाख, शेयर कैपिटल में 3 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹5 लाख टू शेयर कैपिटल ₹3 लाख
and to security premium reserve account rupees 2 lakh. डन. एप्लीकेशन की एंट्रीज हो गई, फाइन. इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री, एंट्री नंबर 3 कौन सी होगी इशिता? Sir, share allotment account debit to share capital. बेटा जो टॉपिक है आप पकड़ नहीं रहे, प्रीमियम भी है यहाँ, प्रीमियम भी है ना. जो पॉइंट नया करवाया है ना, आपकी एंट्रीज वही लर्न की हुई है आपने स्टार्टिंग वाली, आज उस वो पॉइंट बीच में ऐड कर दीजिए. दोबारा करो एंट्री इशिता. Share allotment account debit to share to security premium to share capital. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. शेयर अलॉटमेंट में किस हिसाब से पैसे आएंगे? 5 रुपीज के हिसाब से, जितने ड्यू करने मीन्स 5 लाख, 5 लाख है ना. और शेयर कैपिटल में 3 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 लाख. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख. डन. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4 शिवांशी. Bank account debit to share allotment 5 lakh. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख. ये मेरे को लग रहा है एंट्री में भी थोड़ी सी मिस्टेक है और अमाउंट में भी मिस्टेक है. शिवांशी सम को दोबारा पढ़ना, इसलिए मैंने सम की पूरी यहाँ लिखी हुई है. शिवांशी ही बताएगी, जिसने गलती की है वही बताएगा क्या मिस्टेक है. शिवांशी यहाँ पे बोलिए ना. 1000 rupees उसने पे नहीं किए. हाँ, तो वो कॉल्स इन एरियाज भी बात में इसमें माइनस होनी है ना, All in areas. है ना, होनी है ना. कितनी कितनी अमाउंट रिसीव की है फिर? So रिसीव्ड अमाउंट क्या बन गई? 4,95,000. 495. तो यहाँ पे आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,95,000. और जो कॉल इन एरियर्स की एंट्री है वो जर्नल में आ जाएगी. उसकी एंट्री बननी है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बिकॉज एंट्री बन रही थी, अगर हम कंबाइन करते एंट्री वैसे हम ये करते होते हैं, ये एंट्री करते होते हैं बैंक डेबिट कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. बैंक में यहाँ आना था 495, कॉल ईयर में 5000 और अलॉटमेंट में 5 लाख. ये आना था. जो बैंक वाला पोर्शन था वो चला गया आपका कैश बुक में, यहाँ आ गया. बचा अब क्या? बैंक वाला काट दीजिए. बचा क्या? कॉल इन एरियस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और अमाउंट आपकी आ गई 5000. अमाउंट बन गई 5000 के साथ. ये एंट्री आपकी जर्नल में आ जाएगी और बैंक वाला पोर्शन जो है आपका वो आ जाएगा कैश बुक में. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5, फिफ्थ एंट्री हर्षिता. Share in first call account debit to share capital account. इसे कौन ठीक करेगा? 4 लाख. एक मिस्टेक है या आप ही खुद कर दो. आपने बोला है शेयर इन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. First and final call account debit to share capital. अमाउंट 4 lakh. 4 लाख. यस, आपने एंट्री बन जाएगी शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और नरेशन बनेगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर. शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल जर्नल में आएगी. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6, सिक्स्थ एंट्री तनवीर. Bank account debit, calls in arrears account debit to shares in first and final call. बैंक की में अमाउंट आएगी 388, calls in arrears में आएगी 12,000 and shares में आएगी फिर 4 lakh. बिल्कुल ठीक. बिकॉज नाउ 2 शेयर होल्डर्स आर देयर जिन्होंने पैसा नहीं पे किया. ए ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे की थी अपने शेयर्स पे 1000 शेयर्स पे. बी ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी. तो ए का अलॉटमेंट का जो फॉल्ट था दैट वाज ऑन 1000 शेयर्स. फर्स्ट कॉल का जो फॉल्ट है वो 3000 शेयर्स है बिकॉज फर्स्ट कॉल ए ने भी नहीं पे करी और बी ने भी नहीं पे करी. तो कॉल इन एरियर्स बन गई 3000 into 4 रुपीज 12,000 रुपीज. 4 लाख हमारा ड्यू हुआ था. 12,000 उसमें से हमने जो है वो
एंड कॉलिंग एरिया अगर नहीं रिसीव हुआ तो बाकी का 388 रिसीव हो गया है। 388 आपका यहाँ पे आ जाएगा शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, साइड पे 2 लिख के 388। और कॉलिंग एरियाज की जो एंट्री है आपकी, कॉलिंग एरिया डेबिट टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 12,000 के साथ, ये आपकी एंट्री जर्नल में आ जाएगी। ठीक है, ये भी फाइन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा उसने कहा था प्रिपेयर जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। हमारा जर्नल बन गया, कैश बुक बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, इसको बैलेंस निकाल लो। 12,000 एक नहीं है, 5,000 एक नहीं है, 17,000 14 में से 1383 कितने बनता है? 1383 ये बनता है टोटल। ये कैश एट बैंक जो है हमारे पास, दैट इज 1383। फाइन, ठीक। नाउ वील प्रिपेयर बैलेंस शीट। मैं रब कर दूं कैश बुक, बाकी के सारा रब कर दूं। Yes, sir. बैलेंस शीट, ये हम कल भी बात कर रहे थे, शेयर कैपिटल हाउ इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। हमें यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल लिख देना और यहाँ पे नोट नंबर 1 जो है वो आ जाएगा, और इसका जो नोट है हमने वो दिखाना है नोट्स टू अकाउंट्स में, उसकी पूरी डिटेल। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वाज 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹1 crore। इंफॉर्मेशन फिनिश। इश्यूड कैपिटल 1 lakh shares of ₹10 each, 10 lakh। Information closed। Main point is subscribed capital, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। तो पहले हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। हमारे पास टोटल शेयर्स थे 1 लाख। 1 लाख में से 3,000 शेयर्स ने मनी पे नहीं करी, 1,000 ए के और 2,000 बी के, तो वो आपके बन गए नॉट फुली पेड। तो फुली पेड कितने आ गए? 97,000। 97,000 शेयर्स of ₹10 each means 9,70,000, 9,70,000। अब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में ये थे हमारे 3,000 शेयर्स, तो 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 30,000 माइनस पॉलिसी एरियर्स। पॉलिसी एरियर्स है हमारी ए की कितनी थी? 5,000, नोट ए की एक्चुअली अलॉटमेंट की थी 5,000, और 12,000 थी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैसे हुआ था? 12 एंड 5 17 बन गई, 17,000 यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा। इट मीन्स सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड कैपिटल इज ₹13,000। तो टोटल जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है हमारी दैट इज ₹9,83,000। यहाँ पे आपका आएगा 983,000, 983। कैसे आया? क्लियर हो गया? ये कितना ही बन रहा है क्या, है ना? 1 लाख शेयर में से 3,000 शेयर जो है वो नॉट फुली पेड अप है, तो 97 पूरे हो गए। 97 into 10 970, तो 3,000 थे, होल्ड अप वैल्यू वाज 10 रुपीज, 30,000 माइनस 17,000, 12,000 एक और 5,000 एक, 17। उनसे पैसे मिले हैं 13,000 हमें, 13 माइनस उसमें ऐड किया 970 में, तो 983 आ गया हमारा। शेयर कैपिटल इज 983। देन रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व,
जो था 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 4 लाख रुपीज। इट मीन्स टोटल हमारी बैलेंस शीट का इस साइड का आ गया 13,83,000। और एसेट साइड में हम करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा था? कैश एट बैंक 13,83,000। 1383, तो 13,83,000 ये आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। ऐसे करके कॉल्स इन एरियर्स आपने माइनस करनी है फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देख लीजिए, कोई पॉइंट है तो पूछ लीजिए बेटा। सर 4 लाख वाला एक्सप्लेन कर दो। 4 लाख वाला कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम का? यस सर। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितने शेयर थे हमारे पास जो हमने इशू किए थे? 1 लाख। 1 लाख इंटू प्रीमियम पर अमाउंट पर शेयर कितना था? 4 रुपीज। 1 लाख इंटू 4 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4 लाख। ओके सर। एनीथिंग एल्स? ठीक है। सर 12,000 वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दो एक बार फिर से। 12 वाला कौन सा है बेटा? जब एंड में कॉल्स इन एरियाज किए हैं। हाँ जी, हमने ड्यू किए थे 4 लाख रुपीस फर्स्ट कॉल, है ना? तो हमारे पास कॉल में क्या है? एक फर्स्ट कॉल देखिए, ए ने नहीं पे किया फर्स्ट कॉल, बी ने भी नहीं पे किया। 2 शेयर होल्डर ने फॉल्ट किया है फर्स्ट कॉल पे आके। उसके पास 1,000 शेयर, उसके पास 2,000 शेयर, बस 3,000 शेयर पे मिला। तो 3,000 into 4 कॉल्स इन एरियर्स 12,000 जो पैसे नहीं मिले हैं वो। ठीक है, चलिए। तो आपने अभी क्या करना है, आज कल भी आपका अकाउंट्स का पीरियड आई थिंक नहीं है ना? फिर संडे भी है, मंडे तक आपको ये सारी एंट्री और सारा कॉन्सेप्ट होने चाहिए। मैंने बड़े आराम से करवाए, इसीलिए कि स्टार्टिंग है चैप्टर की, और टर्मिनोलॉजी भी और मेथड भी बिल्कुल पिछले चैप्टर्स जो हमने किए पार्टनरशिप बिल्कुल डिफरेंट, इसलिए मैंने आराम से करवाए हैं जब ये टॉपिक आपको। इसके बाद इतनी कम स्पीड नहीं रहेगी, थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना? वो तब होगी अगर आपने ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से किया होगा। सारी आपको एंट्रीज आती होनी चाहिए, सारी आपको ट्रीटमेंट्स आती होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है।